वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि टॉप 30 डेज में, ओनली 30 डेज में हम किस प्रकार से जो भी यूपी कैटेट या फिर एमपी पैट या जेट या इनके अलावा जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए इंटरेस्ट होते हैं, उनको हम 30 डेज में किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से इनमें हम एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको यहाँ से डिटेल नॉलेज मिलेगा कि आप किस प्रकार से एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। टॉप 30 डेज में जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए इंटरेस्ट होते हैं, उनको कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूपी कैटेट, एमपी पैट या जेट या जो भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एग्रीकल्चर के, उन सभी में देखिए लगभग सबका सिमिलर सब्जेक्ट होता है, कोर्स होता है। सिलेबस जो होता है लगभग सिमिलर होता है। और सिलेबस में आप सभी जानते होंगे कि 11th और 12th, इनमें जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट से आपके एंट्रेंस टेस्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं। जीके प्लस करके पूछा जाता है साथ में। तो अगर हम लोग दोनों ईयर्स को 11th और 12th को अगर देखें तो लगभग आपके 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस साथ में जो है वो जीके अलग से पूछा जाता है। 11th में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट, और 12th में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो सब मिला के 11 सब्जेक्ट होते हैं। और 11 में से आपके जो हैं जीके को ऐड कर लेते हैं तो 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं, यानी कि 12 सब्जेक्ट। और 12 में से हम लोग हिंदी और जीके को, हिंदी और इकोनॉमिक्स को हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको 10 सब्जेक्ट बचते हैं कि 10 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी इंट्रेंस टेस्ट में, जो भी आपके स्टेट लेवल के इंट्रेंस टेस्ट होते हैं उन सभी में। अब बात करते हैं कि इन 10 सब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम कवर करें कि हमारा 30 डेज में, 30 दिन में ये कवर हो जाए और हम क्वालिफाई भी कर दें, हमारा अच्छा रैंक भी आ जाए, हमें एडमिशन भी मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम लोग कि यहाँ पर हमने बात किया है 30 दिन की, कि 30 डेज में हम किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर बात करें, हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं और 10 सब्जेक्ट को हमको 30 दिन में, ओनली 30 डेज में कवर करना है। यानी कि अगर हम लोग एक निकालें एवरेज, तो एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 3 डेज, 3 दिन का टाइम हमारे पास बच रहा है। एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 3 दिन का टाइम हमारे पास बच रहा है। अच्छा, अगर 3 दिन की बात करें हम लोग, तो आपको एक दिन में कम से कम एक दिन में आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप एक महीने में चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, आपका अच्छा रैंक आए, आपको एडमिशन मिले यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको 10 घंटे मिनिमम पर डे पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो सिलेबस आप 2 साल में नहीं कवर कर पाते हो, वो सिलेबस आपको ओनली 30 डेज में कवर करना है। आप 2 साल के अंदर में जीके नहीं पढ़ते हो, यानी कि जीके आप नहीं कवर करते हो, लेकिन जीके भी इसमें कवर करना है। तो आपको 2 साल में जो सब्जेक्ट नहीं कवर कर पाते हो, वो सब्जेक्ट आपको ओनली 30 डेज में ही कवर करना है। तो उसके लिए आपको पर डे 10 आवर्स पढ़ना होगा, 10 घंटे आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा। और 100% गारंटी है कि अगर आप इतना मेहनत करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका रैंक भी अच्छा आएगा। लेकिन आपको इतना मेहनत पर डे करना पड़ेगा। अब देखिए, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको 30 डेज में क्वालिफाई करना है। एक दिन में आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, एक दिन में आपको 10 घंटे
पढ़ने हैं। अच्छा, 10 घंटे पढ़ने हैं एक दिन में, आपको एक सब्जेक्ट के लिए 3 दिन का टाइम मिल रहा है। ध्यान देते चलिएगा, 3 दिन का टाइम एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है। और अब हम लोग अगर 10 घंटे का 3 दिन का निकालेंगे तो यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 30 घंटे का मिनिमम टाइम मिल रहा है। अगर आप और टाइम देते हैं तो आपका प्लस पॉइंट है, बट यहाँ मिनिमम में लेके चल रहा हूँ कि मिनिमम आपके पास 30 घंटे का टाइम एक सब्जेक्ट के लिए बच रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि पूरा सब्जेक्ट कवर करने के लिए कि एक सब्जेक्ट को पूरा पूरा हम लोग 30 घंटे में किस तरीके से कवर कर सकते हैं, नहीं कवर कर पाएंगे, पूरा 100% नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को कवर करना है 30 घंटे में, कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे उन्हीं को कवर करना है। अब देखिए 30 दिन में हमको कवर क्या क्या करना है। 30 घंटे में आपको मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स हैं, लगभग 20 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट में होंगे। 20 चैप्टर, 15 चैप्टर, 25 चैप्टर, इस टाइप से आपके एक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे एक चैप्टर। तो आपके मान लेते हैं कि 20 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट में आपके हैं। मानते हैं कि एग्रोनॉमी में आपके 20 चैप्टर्स हैं। तो आपको एग्रोनॉमी को इस प्रकार से पढ़ना है कि इन 20 चैप्टर्स के पीछे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको, प्लस साथ में जो आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हो गया यानी वन लाइनर जिसे बोलते हो आप, तो वन लाइनर क्वेश्चन। और अब देखोगे कि आपके हर चैप्टर्स के पीछे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस टाइप से पॉइंट बन के आपको दिया होता है कि उसमें 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 5 पॉइंट इस प्रकार से दिए होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हीं 3 को आपको कवर करना है। यानी कि मल्टीपल चॉइस जो होंगे, बहुविकल्पीय, साथ में वन लाइनर जो अति लघुत्तरीय होते हैं, उसके साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य, इतना आपको हर चैप्टर से निकालना है। इनको निकालने के लिए आपको 20 चैप्टर्स से निकालने के लिए आपको मैं समझता हूँ 5 घंटे से ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए। आपको 20 चैप्टर्स का ही निकालना है। यानी कि एक चैप्टर में अगर मानता हूँ मैं 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आप निकालते हो तो आप जो है 20 चैप्टर से आप लगभग जो है 500 क्वेश्चन निकाल लोगे। और इन्हीं 500 क्वेश्चंस में से आपके 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। इस हिसाब से आप आराम से सिलेक्शन पा सकोगे, गारंटी है मेरी इस बात की। अब देखिए यहाँ पर आपने 5 घंटे टाइम, 5 आवर्स टाइम किस में दिए, 30 आवर्स में से आपने 5 आवर्स टाइम, 5 घंटे टाइम आपने क्या करने में दिए, लिखने में दिए। आपको फर्स्ट टाइम में रटना नहीं है। देखिए आप रट नहीं पाओगे, आपके पास रटने के लिए टाइम नहीं बचा है, आपके पास 30 डेज ओनली टाइम है, तो आप इसमें रट नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि किताब उठाना है और तुरंत सभी क्वेश्चंस को एक साथ लिखते चले जाना है ना। सभी क्वेश्चन को लिखते चले जाना है। लगभग आप 5 घंटे में आपको 20 चैप्टर्स जो हैं आपके उनको कवर कर लेना है। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे पाते हो तो आपके लिए अलग प्लस पॉइंट है, बट आप 5 घंटे में इसको कवर कर सकते हैं आराम से। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 5 घंटे, यानी कि एक सब्जेक्ट में आप 5 घंटे लिखने में टाइम दे दिए, आपके पास बचा 25 घंटे। एक सब्जेक्ट की बात अभी कर रहे हैं, तो यहाँ पर 25 घंटे आपके पास बचे हैं, 5 घंटे आपने लिखने में दे दिए। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आप 5 घंटे, 6 घंटे लिखने में आप अपना टाइम देंगे। ओनली जितना बताया हमने उतना ही आपको कवर करना है। अगर आपके पास टाइम मिलता है, आप इतना कवर कर लेते हैं टाइम से पहले, तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई नोट्स हो या कोई बुक एक्स्ट्रा हो, आपके कम्पिटिटिव कोई बुक हो तो उसको भी आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। बट इतना आपको अवश्य करना पड़ेगा। इतना आप नहीं करेंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। आपको इतना ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आप 30 डेज में एडमिशन पा सकते हैं। अब देखिए 25 घंटे में से आपको 5 घंटे किस में निकालना है, रिवीजन में निकालना है। रिवीजन में निकालना है 5 घंटे, क्या करना है, रिवीजन में निकालना है। 5 घंटे आपने लिखने में टाइम ले लिया,
अच्छा, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सभी सब्जेक्ट्स का लिखते जाना है। ये नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट का लिख लिया हमने तो उसके बाद अब रिवीजन करने लगे उसका, नहीं। आपको सभी सब्जेक्ट का एक साथ आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो आप 2 सब्जेक्ट पर डे फिनिश करें। यानी कि इस तरीके से आप करोगे तो आप लगभग 5 दिन में आप अपने 10 सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हो। तो आपको 5 घंटे टाइम जो है वो यहाँ पर लिखने में दे देना है। उसके बाद जब कवर कर लेना है उसके बाद 5 घंटे आपको रिवीजन में दे देना है। 5 घंटे आप रिवीजन में अगर दे दोगे तो गारंटी है कि आपका यहाँ से लगभग जितना भी आप लिखे रहोगे वन लाइनर क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें से आपका 70% 80% आराम से तैयार हो जाएगा। लिखने के बाद आपका 70% 80% आराम से यहाँ से तैयार हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। उसके बाद यहाँ पर 10 घंटे आपका कंप्लीट हो चुका है, आपके पास बचा है 20 घंटे। 20 घंटे में से देखिए उसके बाद आपका मानते हैं 60% आपको रिवीजन करने के बाद तैयार हो चुका है। आपका 40% नहीं तैयार हुआ। जो 40% क्वेश्चन आपके नहीं तैयार हुए हैं उस क्वेश्चन क्या करना है, रिपीट करना है। आपको एक दूसरे रफ पेज में उन 40 क्वेश्चंस को लिख लेने हैं। उसके बाद लिखने के बाद उन 40 क्वेश्चन पर मेन फोकस करना है, उन 60 पर कम फोकस करना है। रिवीजन उनको भी करना है बट उन पर कम फोकस करना है। इतना करने के बाद आपके जो 20 घंटे बचे हुए हैं एक सब्जेक्ट में, इन 20 घंटों में से आप एक्स्ट्रा पॉइंट जो हैं, जो आप देखते होंगे कि बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ब्लैक करके दिए होते हैं। जो ब्लैक लेटर में लिखे होते हैं वो पॉइंट्स आपको 2-4 पॉइंट हर चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे। तो उतना आपको वो भी रिवीजन कर लेना है। तो यानी कि मानते हैं कि आपके 5 घंटे यहाँ से भी निकल जाते हैं। 5 घंटे यहाँ से भी आपके निकल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बुक्स में हर चैप्टर्स में ब्लैक पॉइंट करके दिया होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको भी आपको लिखने में कितना टाइम लग गया, 5 घंटे का टाइम मान लेते हैं कि लग गया। वैसे 5 घंटे का टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मान लेते हैं कि आपको ढूंढने में 5 घंटे का टाइम लग जाएगा। यहाँ से आपका 15 घंटे का टाइम बचा है। अभी एक सब्जेक्ट के पीछे 15 घंटे का टाइम बचा है। अब इस सब्जेक्ट में आपको 15 घंटे में 5 घंटे का टाइम देना है। किस पर, आपके जो कॉम्पिटिटिव बुक होंगे, कॉम्पिटिटिव बुक जैसे आपका बहुत सारे बुक्स आते हैं कॉम्पिटिटिव बुक्स एग्ज़ाम्स के लिए, उनको आपको ले लेना है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं, एमसीक्यू दिए होते हैं। उसको आपको 5 घंटे सॉल्व करना है। अभी देखिए आपको रटना नहीं है इस टाइम पे, आपको एमसीक्यू जो है वो देने हैं, उसमें से देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर से कर पाते हैं या उस सब्जेक्ट से आप कर पाते हो। उसके बाद जो 10 घंटे आपको बचते हैं, इन 10 घंटों में आपको रटना है। उसके बाद जो आप एमसीक्यू दिए होंगे उसमें से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे उनको लिखना है, उनको आपको रटना है, उनको आपको रिपीट करना है। इस प्रकार से आप 100% गारंटी है कि आप अगर इतना कवर करते हो तो आपका सिलेक्शन अच्छे रैंक के साथ होगा। किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, इस बात की गारंटी है आप लोग को। लेकिन इतना मेहनत करना पड़ेगा। अब बात आती है कि जीके एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर जीके एक प्लस सब्जेक्ट है। जीके को कैसे कवर करेंगे, तो हमने 10 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट इसको भी लिया है, 30 घंटे यानी कि इसके लिए भी मिल रहे हैं। तो जीके के लिए सबसे पहले आप करना क्या है, आपको लूसेंट या लूसेंट नहीं लेना है, आपको पीएमसी श्रृंखला के नाम से एक बुक आती है जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स के लिए सबसे बेटर मानी जाती है। पीएमसी श्रृंखला जो स्टेट यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर की होती हैं, पीएमसी श्रृंखला से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से फंस जाते हैं, यहाँ से मिल जाते हैं आपके पीएमसी श्रृंखला से। और बहुत मोटी बुक भी नहीं होती है, सरल भाषा भी है इसकी, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप पीएमसी श्रृंखला लें और पीएमसी श्रृंखला को इन 30 घंटों में आप 100% तो नहीं तैयार कर पाएंगे, बट यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगें वो आप तैयार कर सकते हैं यहाँ से।
तो इस प्रकार से आप जो है 10 सब्जेक्ट्स अपने कवर कर सकते हैं और अच्छा रैंक ला सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकते हैं। और अगर गारंटी है, अगर आप इतना मेहनत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होना 100% तय है। आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। अब मैं इस बात की गारंटी नहीं लूँगा कि आपका टॉप 10 रैंक आएगा या फर्स्ट रैंक आएगा, लेकिन आपको सिलेक्शन अवश्य मिल जाएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में इतना मेहनत करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।